साथ में आज की जो मीटिंग है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है। एक बार हाथ करके बता दें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्तुति 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 सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान सिर्फ आपको परमेश्वर पिता जी। इस वक्त आपके पास आते हैं यीशु के नाम से और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी एसएसडी के मेंबर हैं यीशु के नाम से एक एक सदस्य प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ में यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे राज्य में बढ़ चढ़कर काम कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। इस एसएसडी में, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में परमेश्वर मकसद एक ही है कि प्रभु तेरे लोग तैयार किए जाए, तेरे राज्य के लिए लोग तैयार किए जाए, पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की, सब के सब प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु जी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि परमेश्वर तेरा महिमा देश और विदेश में होता रहे, हर शहर हर गली में तेरी महिमा होती रहे। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। एक ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और उसकी प्रशंसा आप लोग कर सकते हैं। बेहद खुशी है कि आपके बीच में मैं वापस आ चुका हूँ। लास्ट वीक मैं नहीं था, बट इस हफ्ते और आगे भी हम आते रहेंगे, आमीन। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं। इतना गंभीर क्यों बैठे, थोड़ा सा चेहरे पे हंसी लाइए, थोड़ा सा है ना, लाइव बैठिए, खुशी के साथ बैठिए। और आप सीखने जा रहे हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में, आज एक लेसन आप सीखने जा रहे हैं। ओके, चलिए। मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है और जितने अभी यूट्यूब पर हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और साथ ही साथ इस खरी शिक्षा के साथ आप लोग जुड़े। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर जितने यूट्यूब पे हैं उनको और जितने एसएसडी पे हैं उनको, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा है, ओके, लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। जी हाँ, लेसन नंबर 13 पे मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं कि ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा परमेश्वर की आत्मा से, ठीक है ना। एक ऐसा विषय या एक ऐसा टॉपिक आपके फेसबुक, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, जो हमारे एमएमबी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे मैं डाल चुका था। वो कौन सा विषय है जिस पे मैं बात करूंगा? जी हाँ, और वो विषय है पवित्र आत्मा। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट पर अध्ययन। जी हाँ, हम जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्राइयून गॉड जिसको हम कहते हैं, इनमें से आखिरी व्यक्ति या फिर हम बोल सकते हैं तीसरा व्यक्ति जिसका जिक्र बाइबल करती है, और वह है पवित्र आत्मा। यीशु के बारे में बहुत कुछ लिखा है, यहोवा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा को यीशु ने अपनी यूहन्ना की किताब में, जिसको मैं भी रखूंगा, परिचय करा। और योएल की किताब में 2 अध्याय में परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा करता है, जिसका जिक्र यीशु दोहराता है लूका के 24 में। तो इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा के बारे में पहले से इस तरीके से कहा गया था कि वो आएगा, कलीसिया पे उंडेला जाएगा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि कलीसिया तैयार थी, 120 तैयार थे, और यीशु ने बखूबी ये कहा था कि जब मैं उठा लिया जाऊंगा तो पिता मेरी उस प्रतिज्ञा को जो पिता ने की है उसको वो पूरा करेगा। हम कम से कम 2000 साल से पवित्र आत्मा के कार्य को बखूबी तेजी से फैलता हुआ मसीह की देह में देखते आ रहे हैं। इसके ऊपर बहुत लोगों ने प्रचार किया, बड़े बड़े स्कॉलर्स, थियोलॉजिकल जो स्टडी करते, उन्होंने पहली सदी, दूसरी सदी, 21वीं सदी, मॉडर्न चर्चेस जिसको आज मैं कहता हूं,
इन सभी जगह पे पवित्र आत्मा तब से अब तक कार्य कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसा विषय है, सेंसिटिव टॉपिक है, संवेदनशील विषय है, जिसके ऊपर सही हो या गलत हो लोग बात करना डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को बखूबी अपनी पत्रियों में जिक्र कर चुका है। आत्मा को परखो, आत्मा को परखो, आत्मा को परखो। खुद पवित्र आत्मा 9 वरदान में एक ऐसा दान है जिसको कहते हैं परख की आत्मा, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। यीशु ने भी इस बात का जिक्र करा है। और इसका मतलब यह होता है कि जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, और इस विषय को लेकर अभी मैं आपके बीच में आया हूं, मेरा फर्ज है एज अ बाइबल टीचर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज किंगडम, मेरा फर्ज है कि मैं सटीक, एक्यूरेट, सही तरीके से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जिसको कॉन्टेक्स्ट में आपके बीच में ऐसे कई पॉइंट्स मैं रखने जा रहा हूं आज। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने यूट्यूब और जूम पर हैं, आप सभी इस बात को सीखेंगे। ओके, नाउ सबसे बड़ा सवाल, जी आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल क्या है? पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, प्रीच किया है, टीच किया है, अलग अलग तरीके से लोगों ने सिखाया। लेकिन अब आप जानते हैं कि डैनियल राज वो व्यक्ति है जो कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, बहुत सारे स्टडीज करता है, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता है, और उसके बाद आपके बीच में आता है। और मुझे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कई लोग पूछते भी हैं, आपको टॉपिक कैसे मिलता है, आप स्टडी कैसे करते हो? मैं कई बार कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा, मुझे टॉपिक पवित्र आत्मा खुद देता है। विषय जब मैं चुनता हूं कई बार तो पवित्र आत्मा ही उसमें पॉइंट्स देता है, और अभी भी यही है। तो इस प्रश्न पर जो कि मैंने लिखा है, सबसे बड़ा सवाल, मुझे पवित्र आत्मा कब मिलेगा, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? जिस किसी भी चर्च में एक बंदा, व्यक्ति, दास दासी, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, जब पास्टर के पास जाता है बिगिनिंग में, शुरुआत में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जब उसको आभास होता है, एहसास होता है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि चर्च में कुछ ऐसी एक्टिविटीज नॉन बिब्लिकल, वचन से आधारित नहीं, नॉन बिब्लिकल ऐसी एक्टिविटीज को देखता है, तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि मुझे भी चाहिए, मैं भी हंसना चाहता हूं, मैं भी लोटपोट होना चाहता हूं, मैं भी जिब्रिश में बात करना चाहता हूं, मैं भी मुझे भी फूको, मेरे ऊपर भी कुछ आना चाहिए। ऐसी सभी चीजें अपने आसपास में, कन्वेंशन में जब जाता है, अभी तो खैर स्टार्ट हो गया है तो शुरू हो जाएगा, तो ऐसे कई कन्वेंशन में जब लोग जाते हैं, नए नए लोग जाते हैं, तो उनके मन में प्रश्न उठता है, मुझे पवित्र आत्मा कब मिलेगा? मैं सबसे पहला ये स्टेटमेंट बहुत तगड़ा, सटीक, पत्थर की लकीर की तरह ये देना चाहता हूं कि जो लोटपोट करती है और जो नीचे गिराती है और साथ ही साथ जो हंसाती है, लाफिंग स्पिरिट, ऐसी सभी एक्टिविटीज ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्मा की ओर से है। ये लाइन सीधी बोल देता हूं। तो जो नीचे गिराता है, हाथ रखे, और लड़का लड़की औरत आदमी जब नीचे गिरता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, टोटल दुष्ट आत्मा की ओर से। ये बात आपको अभी से बोल देता हूं। दूसरी चीज, अगर कोई कहता है कि मुझे स्पर्श हुआ पवित्र आत्मा का, नॉन बिब्लिकल है। मैं आपको रखूंगा आगे क्यों। और जितने भी बुद्धिजीव लोग हैं जो अभी यूट्यूब पर और जूम पे भी शायद अगर होंगे, तो मैं उनको भी बता दूं कि जब तक पूरी बात नहीं सुनो, किसी नतीजे पे नहीं आना। आपके दिमाग में और आपकी जिज्ञासा, तड़प ये होनी चाहिए कि डैनियल राज ने ऐसा क्यों कहा कि ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, दुष्ट आत्मा का कार्य है। तो आपका फर्ज है कि आप आगे की लाइन को सुने। ओके, तो फिर से अभी से कह देता हूं, नीचे गिराना, लोटपोट करना, फूक मारना,
हंसना, चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से ताली बजाना, सर को हिलाना, जिसको कहते हैं जर्क जर्क, बॉडी को शेक करना, ऐसे सभी एक्टिविटीज पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है बल्कि दुष्ट आत्मा की ओर से। यस, विद द वर्ड ऑफ गॉड आपके बीच में रखने जा रहा हूं। नाउ मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी जो मुझे देख रहे हैं, आपको पहले से पवित्र आत्मा मिल गया, और कब मिला मैं वो भी रखूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड वही है। लेकिन कईयों को पता तक नहीं है कि ये उतना ही सच है जितना कि आज का दिन आप जिंदा हैं। तो प्रश्न है, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? उसका जवाब, जिस दिन हम या आप उद्धार पाते हैं उसी दिन, जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। पास्टर डैनियल, इसका प्रूफ क्या है? वचन बताइए। अभी दे रहा हूं, बल्कि बहुत सारा वचन दे रहा हूं। तो फिर से कहता हूं, मेरा पहला पॉइंट है, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है? ओके, गेट रेडी नाउ। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 16 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है, जितने यूट्यूब पे यहां पे देख लें और जितने जूम पर हैं, आपके फोन, टैब, लैपटॉप पे आ ही रहा होगा। लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा। कौन कह रहा है? यीशु। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सबसे पहली बात, एक सहायक। तो इसका ग्रीक ट्रांसलेशन जब मैं स्टडी कर रहा था तो लिखा है हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा यीशु है वैसा पवित्र आत्मा। मतलब ये ट्रांसलेशन वहां यूज हुआ है। तो लिखा है लाइक मी, मेरे जैसा। तो यीशु कहता है, शब्द पे ध्यान देना, यीशु कहता है पिता से विनती करूंगा, पिता यानी वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, क्योंकि यीशु पहले से है, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा, नीचे शब्द पे ध्यान दीजिएगा येलो में, तुम्हारे साथ रहे। ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उतरा नहीं है। जैसे जैसे वचन आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पवित्र आत्मा साथ में है, पास में है, बगल में है, ऊपर है, सामने है, पीछे है या अंदर है। वाह, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? मैं आगे ले जाऊंगा। नाउ इस वचन के मुताबिक यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। यह शुरुआत है। नाउ उसके बाद यूहन्ना 14:20 यीशु ने क्या कहा? लिखा है उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। आप नहीं समझे अभी भी? क्योंकि यीशु कहना चाह रहा है कि जैसा पिता में मैं हूं, पिता मुझ में है, वैसे तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। नॉट आउटसाइड बट इनसाइड, आसपास नहीं, तुम्हारे अंदर। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु इसी लाइन में, इसी आयत में, इसी कड़ी में यीशु कहता है कि अभी तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर मुझे देखोगे, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। ओके, नाउ इसको देखिए, यूहन्ना 14:23 कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। जरा नीचे का लाइन देखिए, और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके अंदर ड्वेल करेंगे, हम उसके अंदर बसेंगे, उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कहां? बाहर नहीं, सामने नहीं, ऊपर नहीं, पीछे नहीं, अंदर। अब बताइए ये कब होगा और ये कब हुआ और ये आपके साथ कब होता है? आगे भी आ रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा
मिल जाता है। आगे रख रहा हूं। नाउ यूहन्ना की किताब 16:7, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 क्या कहता है देखो, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये सभी वचन क्या कहता है? यीशु कह रहा है, आगे और है, गेट रेडी। यीशु कह रहा है मैं जैसे अभी तुम्हारे साथ वैसे ही पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर तुमको लीड करता हुआ लेकर चलेगा। यह हो गया ना। इसको देखिए, किसी को उस वक्त में कुरिन्थ की कलीसिया को नहीं पता था, क्योंकि उनको लगा कि यरूशलेम मंदिर है, बाकी जो एशिया की कलीसिया है वो कलीसिया है, वो मंदिर है। जो चर्च होता है या घर होता है चार दीवारी का, उसको वो मंदिर समझ रहे थे। ऑल्टर जहां पे अर्पण होता है, यरूशलेम की बात कर रहा हूं, मंदिर की बात कर रहा हूं, तो उनको लगा कि वो है पवित्र वेदी। फिर उसके बाद जैसे जैसे कलीसिया बढ़ी तो उनको लगा कि जहां पवित्र शास्त्र रखते, स्क्रोल्स, वो टेबल पवित्र होगा। उनको लगा कि जहां चार लोग आराधना करते हैं, गीत गाते ताली बजाकर, उनको लगा कि ये जगह पवित्र होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली सदी दूसरी सदी की जो कलीसिया थी, उनको लगा कि जिस घर के ऊपर क्रॉस लगा हो तो वो चर्च, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, मार्थोमा ब्रेदरन, जो भी है, वो मंदिर पवित्र होगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस को, परमेश्वर पिता ने पौलुस को ये कहा कहो, मेरी कलीसिया को कहो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ड्वेल्स इनसाइड ऑफ यू, ड्वेल्स। अब मुझे बताइए कुछ लोग कहते हैं, मैं तो आगे आऊंगा, कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा कहां रहता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है ना, अभी जितने बैठ के देख रहे हैं मुझे, आपकी जो शरीर है ना, यही परमेश्वर का मंदिर है। आप जिस चर्च को जाते हैं, मैं यहां बहुत क्लियर होना चाहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है ना, मैं यहां स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि जिस चर्च में आप जाते हैं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, मार्थोमा ब्रेदरन, लूथरन, जो भी है दुनिया का, वो चर्च नहीं है खुदा का घर, वो मंदिर नहीं है। और स्टीफन कहता है एक्ट्स चैप्टर 7 में, वो कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि वो ये घर में रहता है। तो आपका सोच, आपकी मेंटालिटी इस पर अगर है कि जिस जगह पर मैं संडे संडे जाता हूं वो पवित्र है, तो दिमाग से इसको निकालिए। वो सिर्फ जगह है, वो सिर्फ धूप से, बारिश से, ठंड से, बाहर की बातों से, शोर गोल से आपको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो चार दीवारी का घर है। दैट्स इट। आप उसमें पंखा लगाओ, एसी लगाओ, टेबल लगाओ, कुर्सी लगाओ, चटाई लगाओ, कारपेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम उस जगह को मंदिर नहीं बोलना, उस जगह को टेंपल नहीं बोलना, क्योंकि गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर। इस वचन के आधार पर आपको कहना है कि मेरा शरीर उसका मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, लिखा है, तुम में वास करता है। अब मुझे बताइए पवित्र आत्मा कहां है? आपके अंदर। यस, राइट, आप लोग सही बोल रहे हैं, आपके अंदर। तो जितने यूट्यूब पर बाकी जितने वीडियोस देखते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है, तो मेरा प्रश्न है, जब वो पहले से अंदर है तो आ कहां से रहा है? कॉमन सेंस, नॉनसेंस भी है ये तो। और साथ में कुछ लोग कहते हैं मैं अभी कोट घुमाऊंगा, सफेद कोट, समझ गए होंगे आप लोग, मैं अभी कोट घुमाऊंगा और जैसे ही कोट घुमाऊंगा आप सब नीचे गिर जाओगे, और इसका मतलब ये होगा कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कोट घुमाया और आप नीचे गिरे, जो पवित्र आत्मा पहले से अंदर है उसने गिराया या बाहर से कोई और आत्मा? क्वेश्चन मार्क। आपको खुद सोचना है कि क्या मूर्खता का काम हो रहा था और कर रहे थे, और आगे भी अगर नहीं अकल आई तो करते रहेंगे। जो कर रहे हैं
हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप लोग जो ऐसी हरकतों पे शामिल होते हैं, आप लोग तो कम से कम मत होइए, ये आपको समझना होगा। तो मैं तो और आगे आऊंगा डिटेल में ना। अब इस वचन को देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह वचन क्या कहता है, देखो जो पौलुस को मिला, दूसरा कुरिन्थियों 16:6, 2 Corinthians chapter 6 verse 16, देखो क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि हम तो जीवित थे, परमेश्वर का मंदिर है। कंफर्म, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। अगर ये सच है तो मेरा प्रश्न है, बाहर से कौन सी आत्मा आ रही है अंदर? अगर पहले से परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर आपके अंदर बसा हुआ है, तो फिर बाहर से अंदर कौन आ रहा है? जिसको आप इजाजत दे रहे हो, जिसको आप खुद वेलकम कर रहे हो। और याद रखिए, परमेश्वर जबरदस्ती कुछ नहीं करता। आप अगर अंदर परमेश्वर को रखे हो और बाहर से किसी और स्पिरिट को बुला रहे हो, तो परमेश्वर निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में वो ना के बराबर होगा। और आप दूसरे स्पिरिट को वेलकम कर रहे हो, आप उसको इंटरटेन कर रहे हो। तो यही तो लिखा है ना कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, तो परमेश्वर आपके अंदर बसा है। ना केवल बसा है, देखो क्या लिखा है, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। अब बताइए, परमेश्वर कहां है? आपके अंदर। कहां बसता है परमेश्वर? आपके अंदर। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ना इस वचन को कहते हैं एक मार दो टुकड़ा, जो मैं रखने जा रहा हूं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, देखो क्या लिखा है। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आत्मा तुम में बसता है तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आपका परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है। तो जब बसता है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मुझे पवित्र आत्मा कब मिलेगा? तो मैंने क्या कहा, जिस दिन आपका उद्धार हो गया उसी दिन मिलेगा। तो अगर डैनियल राज गलत है तो ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं मैं गलत हूं, उनके हिसाब से बुद्धिजीव लोग, अधूरा ज्ञान। तो फिर इन सब वचनों का क्या करोगे? ओके, अगर आप इनको गलत कह रहे हैं, मैं खुद कहता हूं कि मुझे 50 बार गलत बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ा हूं इसके साथ जुड़ा हूं। कौन सा प्रीचर क्या कहता है, रद्दी भर भी परवाह नहीं करता, डोंट केयर कौन क्या कहता है। सफेद बाल वाला, काला कोट वाला, सफेद कोट वाला, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, एशिया वाला, पता नहीं कहां कहां जापानीज वाला, किसकी एक्सपीरियंस क्या कहती है, मुझे को नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम से मतलब है। अगर वचन कहता है, और वो भी तब जब बुनियाद डाली गई थी कलीसिया की। ये तो अभी अभी आए ना सर, 18वीं सदी वाले, 16वीं सदी वाले। मैं इनकी बकवास क्यों सुनूं? इनकी लिखी किताबों पर क्यों भरोसा करूं? कुछ बुद्धिजीव लोग हैं अपने देश में जो कहते हैं कि इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है, इतनी किताबें लिखी हैं, गलत कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता साहब गलत? यीशु तो खुद कहते हैं मत्ती 24:24 में कि जो चुने हुए हैं वो तक भरमाए जाएंगे। तो इनकी तो लिस्ट ही नहीं है ना सर। इवन द इलेक्टेड वन कैन बी डिसीव्ड लिखा है। तो आगे मुझे जाना है, बहुत सारा पॉइंट्स है आपके लिए आज। बहुत स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। डन, इट इज डन, खत्म, बसता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम तो आत्मिक दशा में। अब इसको देखो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, जो कि नॉट पॉसिबल, लेकिन उसकी हरकतों के चलते यदि किसी में मसीह का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं है। तो जब उसका जन ही नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस में, कॉन्सर्ट में, इधर वाले, उधर वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, आप जिस किसी से भी हाथ रखवा लो, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, दुष्ट आत्माओं के सिवा। पास्टर डैनियल, आप इतना सख्त क्यों बात कर रहे हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है
और बहुत मजाक बना के रखा हुआ है पवित्र आत्मा का। बीच में फेसबुक पे कहीं पे वीडियो देख रहा था, एक विचित्र प्राणी है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ से है वो, भारत के छत्तीसगढ़ से। शोफा समझते ना, हाँ, वो फूकता है। एक बंदा उसके आगे माइक लगाता है और वो शोफार फूकता है और फिर वो पब्लिक को, बिचारी भोली भाली पब्लिक को उल्लू बनाता है और कहता है कि ले लो पवित्र आत्मा आ रहा है, ले लो पवित्र आत्मा आ रहा है। तो फिर मैं पूछूंगा कि जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर बसा है तो तुम्हारे शोफार फूकने से कौन सी आत्मा आ रही है? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाँ, ऐसे मेरे स्टेटमेंट देने से बहुत सारे लोग को गुस्सा आएगा, आने दो ना। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो मेरी ही वीडियो और मुझ जैसे 10% की जो साउंड डॉक्ट्रिन पे प्रीच करते हैं उनकी वीडियो दिखाकर बोलेगा अक्ल दिया था तभी क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने, अब जाओ नरक में। एग्जैक्टली मजाक नहीं बनाना पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री का भी मजाक नहीं बनाना ना। अब बात करते हैं, अब मैं यहां से निकल के अगले टॉपिक पे जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का ही टॉपिक है। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो जितने भी सदस्य अभी जुड़ चुके हैं 420-22 के आसपास, और जितने YouTube पे जब ये देख रहे होंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट, मुझे पवित्र आत्मा या एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है? तो जवाब है उस दिन जिस दिन उसका उद्धार हो गया, राइट। अब दूसरा पॉइंट है, ये क्या है? पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया, ये भी जरूरी है ना। यूहन्ना की किताब 16:7 देखो यीशु ने क्या कहा। लिखा है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, पेंतिकोस्त की बात हो रही है, पेंतिकोस्त के दिन की बात हो रही है कि 120 पर, योएल की किताब 2 अध्याय के हिसाब से 120 पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तभी की बात हो रही है ये वाली। तो कहता है क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और लिखा है कि और वह आकर संसार को आपके माध्यम से, याद रखो पवित्र आत्मा के पास जबान नहीं है, पवित्र आत्मा के पास अपना मुंह नहीं है जैसे यीशु के पास था। क्यों? क्योंकि यीशु फ्लैश में आया, शरीर में, पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा आपके फ्लैश में आया, आपके अंदर आया। तो पवित्र आत्मा का हाथ कौन है? आप। पवित्र आत्मा का पैर कौन है? आप। पवित्र आत्मा का जीभ कौन है? आप। पवित्र आत्मा का मुंह, आवाज कौन है? आप और हम। और यही तो किया पेंतेकोस्त के दिन, एक्ट चैप्टर 2:1 ऑनवर्ड्स, कि जिस जिसको जैसी ताकत दी बात करने की, वे सब के सब ग्लोसा, प्लूरल फॉर्म, अन्य भाषा, नॉट अन्य भाषा, अन्य भाषा, एंड दे वर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे और लिखा सबको समझ आ रहा था। आज वाली नहीं, जो किसी को समझ में नहीं आती, जो बोल रहा है उसको तक समझ में नहीं आती। कितना बड़ा धोखा है, आप लोग खुद जानिएगा, मूर्खता। तो लिखा है यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजो दूंगा, और वह आकर संसार को, सबसे पहला पाप, दूसरा धार्मिकता, और तीसरा न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर मतलब पाप के प्रति बकवास कोई करता है, रोक देगा। धार्मिकता के प्रति कोई बकवास कर रहा है, रोक देगा। न्याय के प्रति कोई बकवास करता है, रोक देगा और उसको ठीक ज्ञान देगा, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कन्विक्ट करेगा। क्या कन्विक्ट करेगा? तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तुम्हारी लाइन गलत है, ये लाइन सही है। तुम्हारा रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। गॉट द पॉइंट? या कैसा लग रहा है? तो क्या पॉइंट है? ये वापस आ रहा हूं। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि वो आपका इस्तेमाल करे और आपके द्वारा, और आप, मैंने बीच में प्रचार किया था कि कलीसिया
परमेश्वर की ओर से इस प्लैनेट पे परमेश्वर की कैटेगरी में प्रोसिक्यूशन का काम करती है, सरकारी वकील या और सरकारी वकील मस्का नहीं लगाता है जुर्म करने वाले को। वो कहता है कि उसने ये गलती की है, ये गलती की है, ये गलती की है, उसका जुर्माना ये, उसका जुर्माना ये। बात अलग है कि पेनल्टी यीशु देता है आपके पापों का, इसलिए तो अनुग्रह कहते हैं। गॉट द पॉइंट? तो वापस कहता हूं पवित्र आत्मा को कलीसिया में इसीलिए दिया गया ताकि संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय, सिन, राइचसनेस एंड जजमेंट के प्रति कन्विक्ट करे। अब मुझे बताइए आप लोग कैसा लग रहा है? अभी और है, कलीसिया जब पवित्र आत्मा को हासिल करी, उनको पता चल गया था एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में, खासकर पतरस को, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मतलब यीशु मसीह के नाम की टीचिंग का बपतिस्मा ले। तो यीशु के टीचिंग क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कई लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। 3,000 पीपल वर सेव्ड। वो जब बच गए तो उन्होंने पूछा हम क्या करें? तो पतरस कहता है मन फिराओ। सबसे पहला मन फिराओ। मन फिराकर क्या करें? पापों की तौबा करो, बपतिस्मा लो, और क्या करें? फिर पतरस कहता है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कौन सा दान? प्रचार करने का। कौन सा दान? प्रोक्लेम करने का। कौन सा दान? उनकी मातृभाषा में, उनके खुद की लैंग्वेज में तुमको एबिलिटी, ताकत, क्षमता मिलेगी कि तुम उनकी भाषा में प्रचार कर सको। यह मिलेगा। ओके, पहला कुरिन्थियों 12:7 देखो क्या लिखा है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, कलीसिया को, ब्रैकेट में हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को इस मकसद के साथ दिया गया है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा अपना प्रकाशन देता है। किसको? कलीसिया को। कलीसिया में आप हैं, आपको देगा। पास्टर जी आप हैं, आपको देगा। आप जो भी प्रभु के दास हैं, आपको देगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं, क्या पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स नॉट, बट वचन देखिए लूका 24:49। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और इसी का कंटिन्यूशन एक्ट्स में यही लूक कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तो पवित्र आत्मा आपको व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है अब मैं दर्शन देखूंगा, मुझे पवित्र आत्मा मिला है अब मेरी मर्जी से चंगाई दूंगा, मैं अपना एक दुकान खोलूंगा, रात को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे आऊंगा और मेरे को जो भी गिफ्ट मिला है मैं उसको खूब यूज करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा। आपको इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। आपको दिया गया है यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक। और पृथ्वी का कोने का मतलब है अदर कल्चर, दूसरे कल्चर में जाने के लिए। और दूसरे कल्चर में जाने के लिए तब, और ऑफ कोर्स अब भी, आपको भाषा चाहिए। आपको भाषा चाहिए। कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा कहता है मैं दूंगा। और इसी को तो ग्लोसा कहते हैं, लेकिन इन्होंने जिब्रिश बना दिया। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स। स्पेलिंग ठीक है? नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स की। तो मैं शुरू कर रहा हूं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहला, क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हुए, आपने मुझे नोट किया होगा, मैं कभी
परमेश्वर का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का आपका हम स्वागत करते हैं, ये मैं कभी लाइन नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। और जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं एमएमबी के, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी आदत बन गई थी तो इसको चेंज करो, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल श्रेणी में आता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वचन सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं इतना सारा वचन बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो लिखा है कि आप पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप, जबकि आपको अच्छे से पता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से है। आप सुबह उठने से लेके रात को आंख बंद करने तक वो आपके साथ है। मार्केट में हो वो आपके साथ है, घर पे हो वो आपके साथ है, आप किसी भी 24/7 आप जिधर जिधर जाते हो आपके साथ हो। क्यों? आपका शरीर ही उसका मंदिर है और वो मंदिर में रहता है। तो स्वागत क्यों? और स्वागत वाले गीत कि हम तेरा स्वागत करते हैं, वेलकम होली स्पिरिट वाले गाने नहीं गा सकते आप, नहीं गा सकते। और जितने भी गा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं। ओके पास्टर डैनियल, अविश्वासियों के बीच में क्या करें? अविश्वासियों के बीच में आपको क्या करना है? आपको गॉस्पल प्रीच करना है। गॉस्पल प्रीच किया, स्वीकार किया यीशु को, और जैसे ही स्वीकार किया पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है ना, तो आपको स्वागत करने की क्या जरूरत है? आपको उनको यीशु देना है और यीशु उनको पैकेज देता है पवित्र आत्मा का। बात क्लियर हो गई ना सर? या उसके बाद क्या पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है? नहीं उतरता। यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। फिर वापस याद दिला दूं कि जब वो पहले से अंदर है तो वो उतरेगा क्यों? तो कहते हैं उतरा उतरा उतरा, फिर से आग बरसा दे, रूह पाक उतरा। पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई, पता नहीं कहां कहां, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, झारखंड, रांची, बाबा बाबा बा, ये गीत गाते रहते हैं, उतरा उतरा, उतरिए उतरिए, हम पर उतर आइए। कैसे उतर आएगा जब वो पहले से अंदर है? नॉन बिब्लिकल, टोटल नॉनसेंस और मूर्खता। क्या पवित्र आत्मा अभिषेक करता है? क्यों करेगा? जब वो खुद ही आपके अंदर है तो अभिषेक क्यों? और अभिषेक का मतलब क्या है सर? ओल्ड टेस्टमेंट में दाऊद को, शाऊल को, सैमसन को, गिडियन को, इन सबको परमेश्वर ने चुना अपना अपना काम करने के लिए। तभी क्या होता था? पवित्र आत्मा आता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था, काम कराता था, चला जाता था। लेकिन अब यीशु में आपका अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब पहले आदम में आपका असर पड़ा तो दूसरे आदम का जो होगा आप पे असर पड़ेगा। और यही तो कहता है जो मैंने नहीं रखा, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:20, यही तो कहता है कि उसका अभिषेक आपके अंदर है और आपका तो अभिषेक हो चुका है। तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि आपको अलग से अभिषेक कौन करेगा? और जबकि पूरा पवित्र आत्मा, और आपको अभिषेक चाहिए क्यों? क्वेश्चन मार्क। लेट द अनॉइंटिंग कम, लेट द अनॉइंटिंग कम, ये बोलते रहते हैं। और ऊपर से ये भी कहते हैं गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक। क्या लगा के रखा है? क्या लगा के रखा है? कुछ लोग कहते हैं कि अरे ब्रदर आपने गाना गाया, मुझे अनॉइंटिंग महसूस हुआ। तो मेरा प्रश्न है, आपके अंदर का पवित्र आत्मा फिर कहां गया? गाने से अनॉइंटिंग महसूस होता है, जबकि अनॉइंटिंग है ही नहीं, वो तो पवित्र आत्मा है ना। ये अनॉइंटिंग क्या चीज है? क्या परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं। अभिषेक क्या स्पिरिट है? बिल्कुल नहीं। स्पिरिट तो परमेश्वर का आत्मा है। तो आपको महसूस क्या हुआ? सोनू निगम, कुमार शानू, लता मंगेशकर, इनके गाने गाते बाहर वाले बोलते यार हम तो रो पड़े आपका गाना, तो उनको क्या महसूस हुआ था? अनॉइंटिंग। क्या मूर्खता है यार, क्या मूर्खता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। आपने प्रीच किया ब्रदर, मुझे अभिषेक महसूस हो रहा था। नहीं भाई, वो परमेश्वर का वचन में ही सामर्थ्य है जो आपको छूता है और आपको बदलता है। यही तो लिखा है ना यशाया 55:11 में, मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। और जब पतरस और 120 ने प्रचार किया तो लोगों ने कहा यार तू जब प्रचार कर रहा था हमारे हृदय छिद रहे थे। यही तो कहा। अनॉइंटिंग की कोई जरूरत नहीं है सब आपको, जब आपके पास पवित्र आत्मा है। तो ये मूर्खता से बाहर निकलिए। प्रभु का दास आएगा, अभिषेक करेगा, नॉनसेंस। सफेद कपड़ा पहनूंगा, अभिषेक आएगा, मूर्खता। 40 दिन फास्टिंग करूंगा, अभिषेक उतरेगा, बिल्कुल नहीं।
कुछ लोग ये भी सिखा रहे हैं आजकल, कहते हैं सुबह सुबह उठो, घंटों प्रार्थना करो, पूरा दिन आप अभिषेक में रहोगे। क्या बात है, अच्छा कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट? प्रार्थना नहीं करना है पास्टर डैनियल? बिल्कुल करना है। बाइबल नहीं पढ़ना है? बिल्कुल करना है। लेकिन ये कंडीशन क्यों कि मुझे अभिषेक मिलेगा? आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तपस्या क्यों कर रहे हो? यही सिखा रहे हो ना तुम, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कहां से लाए ये चीज है? बिल्कुल गलत है। क्या पवित्र आत्मा किसी को छूता है? क्या टच करता है? कुछ लोग कहते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे थे, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। कैसे छुएगा? आप खुद ही विश्वासी हैं। अविश्वासी की भी बात करूं तो बिना उद्धार पाए उसको कैसे छुएगा पवित्र आत्मा? कन्विक्ट करेगा, उसको बदलेगा। किसके लिए? ताकि उसका उद्धार हो। मनोरंजन नहीं कराएगा ना सर, नीचे गिराना, अभी रख रहा हूं, आगे आ रहा है, ये नहीं करेगा ना सर। ये नहीं है बाइबल में, ये सब चीजें बाइबल में नहीं है। मुझे कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। और ये भी कहता हूं काफी दिनों के बाद, अगर मुझे 18 तक पता है, मेरे को 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ। या क्या पवित्र आत्मा फूंक मारने से आता है? कुछ लोग कहते हैं फूंक मार रहा हूं, तुम अभी पवित्र आत्मा पालो। पुलपिट से फूंक मारेंगे, माइक से फूंक मारेंगे, कैमरा से फूंक मारेंगे, कहते हैं ले लो ले लो ले लो, फूंक मार रहे। और कॉन्सेप्ट कहां से है? यूहन्ना 20:22। यीशु ने फूंका, बोला तुम ले लो, तो यीशु ने फूंका और ठीक 10 दिन के बाद उनको मिला ना। और जब पवित्र आत्मा नीचे आ चुका है, आपका उद्धार हो चुका है, आपके अंदर पवित्र आत्मा बस चुका है, तो अभी अलग से फूंक क्यों मार रहे हो? कोई लॉजिक है? कोई कनेक्शन है? सोच के देखिए ना। क्या पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है? लेइंग हैंड्स। बोला लाइन से खड़ा करो चर्च के लोगों को, संडे है, फास्टिंग प्रेयर है 3 दिन का। पास्टर को पवित्र आत्मा ने बोला, प्रभु की आत्मा ने बोला हाथ रखने का 3 दिन का फास्टिंग है। आप लोग सब, मेरे को आया था कॉल एक, मैंने बोला मत जाइए उस मीटिंग में। और जितने अभी यूट्यूब और जूम पर मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अगर कोई पर्चा या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज या किसी प्रकार का कॉल या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन फेसबुक या सोशल मीडिया यूट्यूब पे आपको मिलता है और ये लिखा हो कि 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर, प्रभु का बड़ा दास अमेरिका से, अफ्रीका से, भारत से आ रहा है और वो हाथ रखेगा और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं जाना, क्योंकि तुमको दुष्ट आत्मा देके चला जाएगा। एक विश्वासी की बात कर रहा हूं। क्यों पास्टर डैनियल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से आपके अंदर है, तो ये हाथ रखकर कौन सा आत्मा देने जाएगा? और अगर ऐसा है तो लिखित में होना चाहिए कि तुमको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई प्रभु का दास हाथ नहीं रखेगा। ऐसा कोई वचन निकाल के बताए, ओपन चैलेंज है मेरा, नहीं निकाल पाओगे। वापस कहूंगा, जिसको 18 तक पता है, मेरे को क्या तुम सिखाओगे 17? क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है? नीचे गिराता है। कई लोगों ने देखा होगा वीडियो, मैं रख सकता था, एक एक वीडियो की बात यहां रख सकता था, तो फिर पूछूंगा और जैसा लिखा है क्या वो नीचे गिराता है? क्योंकि पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट XYZ जब तक हाथ रख के उसको नीचे नहीं गिराता या गिरा देती, वो भी संतुष्ट नहीं, और जो प्रार्थना करा रहा है वो भी संतुष्ट नहीं। बोले एक बार नीचे गिरेंगे, अब वो क्या महसूस होता है पता नहीं। तो मेरा प्रश्न है, क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता हुआ एक भी जगह पे कहीं पे भी घटित हुआ है? चलो पास्टर डैनियल नहीं हुआ, लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य हो सकता है। तो मेरा प्रश्न है, जब पास्टर हाथ रखता है तभी क्यों गिरते हो? क्योंकि पवित्र आत्मा आप कहते हो आया, तो पूरा दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, तो फिर तुम तो हर बार गिरते रहना चाहिए। थोड़ा उठे फिर गिरो, थोड़ा उठे फिर गिरो, तो फिर नाम क्या रखेंगे आपका कि तुम कितने गिरे हुए हो? बताइए, कोई लॉजिक है? नहीं। अच्छा ये भी सुन लो कि जो व्यक्ति एक संडे गिरता है, अगले संडे फिर गिरता है, एक मीटिंग में गिरता है तो अगली मीटिंग में फिर गिरता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि यार तुम क्यों गिरते हो? अब आगे क्या पवित्र आत्मा जबरदस्ती आता है? क्वेश्चन मार्क। क्या जबरदस्ती आता है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के भी, कुछ लोग हाथ रख के जोर जोर से उसको धक्का मारना, 10-12 लोग उसके ऊपर नीचे गिराकर उसके ऊपर हाथ रखना, भर दे भर दे भर दे भर दे, ऐसे कितनी प्रार्थना मैंने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। रिसीव रिसीव रिसीव, क्यों? उसका उद्धार हो चुका है, उसको 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 एहसास दिलाओ कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसको ये वचन दिखाओ ना। ये क्यों बता रहे हो जबरदस्ती ले लो ले लो ले लो? ये भी मूर्खता है, नहीं होता ऐसा। आगे, क्या पवित्र आत्मा बेकाबू करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा बेकाबू नहीं करता, वो टोटल आपको नियंत्रण में रखता है। बेकाबू से मतलब क्या है पास्टर डैनियल? हंसने की आत्मा, चीखने की आत्मा, जर्क की आत्मा, सर हिलाना जोर जोर से, खुद को पटकना, लोटपोट होना, देखा होगा ना मीटिंग में, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कन्वेंशन, क्रूसेड, देखा होगा ना। बेकाबू। लेकिन ठीक उसके अपोजिट वचन क्या कहता है? देखो, पहला कुरिन्थियों 14:33, 1 कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है अ गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन नहीं लाता चर्चेस में, परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री की, और ये लास्ट पार्ट है। बात करते हैं पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री की। पहला कुरिन्थियों 12:11 लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि पवित्र आत्मा जो चाहता है वो पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको क्या देना। तो लिखा है प्रभावशाली कार्य, मिनिस्ट्री कौन करता है? पवित्र आत्मा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं एलीशा की तरह, एलिया की तरह, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, सैमसन की तरह, और पता नहीं किस किस की तरह मैं बनना चाहता हूं। तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जी आइए और मुझसे करवाइए। तो पवित्र आत्मा कहता है नहीं, ये तो मैं तय करूंगा कि तेरे साथ क्या करना है, तुमको सिर्फ उपलब्ध रहना है, उपस्थित रहना है। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ देगा, दर्शन, स्वप्न, सामर्थ, अगुवाई करना और बात करना। कुछ लोग कहते हैं मुझे दर्शन कब मिलेगा? आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना। और याद रखो, जबरदस्ती दर्शन नहीं मांगना, नहीं तो लूसीफर दर्शन देके चला जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं सपना देखा। आपका जो भी सपना है ना, स्वप्न, ड्रीम, वो कनेक्ट होना चाहिए मिनिस्ट्री से। अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो वो गलत स्पिरिट, गलत ड्रीम है। कुछ लोग कहते हैं मुझे पावर चाहिए। पवित्र आत्मा तय करेगा आपको कितना पावर चाहिए, वो तय करेगा ना। आप क्यों तय करोगे? बोले अगुवाई करना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा? अरे पहले मैदान में तो आ जाओ, वॉर में तो आ जाओ, बैटल ग्राउंड में तो आ जाओ, मिनिस्ट्री में तो आ जाओ, उसके बाद पवित्र आत्मा लीड करेगा ना। आप घर पे बैठे बोले मुझसे बात करो, नॉट पॉसिबल। कैसे? ऐसे। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 और 4 लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो देखो क्या लिखा है, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। तो पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। मुझे दुख लगता है कई पावर कॉन्फ्रेंसेस होली स्पिरिट के नाम पे दर्जनों में चल रहे आजकल। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, पावर ऑफ होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा का इनकाउंटर मिलेगा, इनकाउंटर ऑफ होली स्पिरिट। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता। और होता क्या है, एंड ऑफ द डे जो अटेंड करके आया, पुलपिट पे बंदा बोल रहा होता है तुम आज के बाद बदल जाओगे, यू विल बी नॉट द सेम एज यू केम, यू विल बी इन द यू विल बी डिफरेंट पर्सन व्हेन यू लीव द प्लेस। अब बड़ी बड़ी डायलॉग। लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है, वो बंदा जो अटेंड करके आया अगले हफ्ते किसी और मीटिंग में, और फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर कहीं थिएटर में, पब में, बार में, संसार में। यही होता है। तो आप सभी को मैं समझता हूं कि यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पवित्र आत्मा क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है।
मैंने सब कुछ आपको बाइबल के मुताबिक बताया, वचन के मुताबिक बताया। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है कि जो जो भी इस टीचिंग को अभी सुन रहा है यूट्यूब और जूम पर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनकी दिमाग खोल, अकल खोल, सत्य को जाने और अपनी सेविकाएं को तेरे मुताबिक चलाए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो जितने यूट्यूब पर हैं अभी, जूम वाले ऐसे ही रहें। जितने यूट्यूब पर हैं, कल संडे है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप जुड़ें। कल का टॉपिक आप सभी जानते हैं कि 4 सुसमाचार के ऊपर मैं इन दिनों में बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप मसीह मंथन से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े मेरे चैनल से। अगर आप अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और साथ में बने रहें और खरी शिक्षा को हासिल करें। प्रभु आपको आशीष दे।